हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आप लोगों को 360 एजुकेशन में। तो सरलीकरण के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अलजेब्रा के कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला के ऊपर, जिसे हम हिंदी में बीजगणितीय सूत्र भी कहते हैं। तो इन बीजगणितीय सूत्रों के आधार पर अनेक तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हमें उन बीजगणितीय सूत्रों को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो देखते हैं कि वो बीजगणितीय सूत्र क्या हैं और उस पर किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि सबसे बेसिक सा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हम इसी से पहले स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखते हैं, आइए इसका जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक। और दूसरा में है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये हो जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब इससे और इससे हम एक तरह से और लिख सकते हैं, जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, और इसमें अगर हम प्लस 4ab जोड़ दें तो हमारा ये इसके बराबर हो जाएगा। ये हम ऐसा इसलिए कह पा रहे हैं कि जब हम a माइनस बी, देखिए a माइनस बी को एक्सपेंड करेंगे, विस्तार रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही होता है, ठीक है। अब हम इसमें प्लस 4ab जोड़ा है, तो 4ab अगर जोड़ देते हैं तो जब इन दोनों को लास्ट वाले माइनस 2ab और प्लस 4ab को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बचेगा 2ab, ठीक। अब इससे जब सॉल्व किया तो हमारे पास बचा 2ab। और देखिए फ्रेंड्स, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या हमारे पास मिल गया, तो ये मिल गया। तो ये किसके बराबर है, a प्लस बी के बराबर है, a प्लस बी का होल स्क्वायर के बराबर है। तो जस्ट इसी तरह हम इसे भी क्या लिख सकते हैं, तो a माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, ठीक। ये हम इसलिए ऐसा लिख पा रहे हैं कि जब जैसे कि अगर हम इसे प्लस यहाँ करते हैं तो हमारे पास यहाँ क्या मिल जाएगा, प्लस 2ab मिल जाएगा। और इसमें मैंने क्या माइनस करा है, तो माइनस 4ab। और जब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ हमारे पास क्या मिलेगा, माइनस 2ab। तो माइनस 2ab और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिलकर क्या हो जाना है, ये हो जाना है। और ये किसके बराबर है, तो आप देख पा रहे हैं a माइनस बी के बराबर है, ठीक। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस टाइप के प्रश्न पर, मतलब इस टाइप के फॉर्मूला पर किस टाइप के प्रश्न बनते हैं। तो आइए हम उन प्रश्नों को भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आपके सामने ऐसा हो कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, मतलब कहा ऐसा कि दो संख्याओं का जो अंतर है वो 5 है, और दो संख्याओं का जो प्रोडक्ट है x गुने वाई, दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो 336 है, ठीक। अब आपसे क्या पूछा है कि दोनों संख्याओं का योग क्या होगा, दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। जैसे कि दोनों संख्याओं का अंतर 5, दोनों संख्याओं का गुणनफल 336, तो दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। तो इस टाइप के प्रश्नों को हम कैसे बनाएंगे, जैसे कि x प्लस वाई का जब हम होल स्क्वायर करेंगे फ्रेंड्स, तो ये क्या हो जाता है। तो आप यहाँ देखेंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब a की जगह x है और b की जगह y है, इतना तो कन्फ्यूज़ नहीं होंगे आप लोग। तो इसका जो एक्सपैंड होता है वो एक ये भी होता है, ठीक। तो यहाँ पे मैंने करा कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर और क्या मैंने जोड़ा, प्लस 4ab। जब इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस वाई का वैल्यू कितना है, 5 है, और 5 का स्क्वायर क्या हो जाता है, तो 25 हो जाता है, प्लस 4 गुने ab का हमारे पास क्या है वैल्यू, तो 336 है। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 25 और प्लस यहाँ हो जाना है 1344 होना है, ठीक है। और जब इसे और अच्छे से सॉल्व करेंगे, इसे ऐड करेंगे तो 1 3 और 6 9। तो हम देख पा रहे हैं कि x प्लस वाई का जो होल स्क्वायर हमारे पास मिला है वो 1369 है। जब स्क्वायर को हम हटा देंगे तो यहाँ क्या हो जाना है, √17। एक सेकेंड, जब स्क्वायर यहाँ है, जब हम स्क्वायर को इस ओर ले आएंगे तो ये हमारा रूट में चला जाएगा, 1369 हो जाएगा। और इसका वैल्यू क्या होता है, तो प्लस माइनस 37 होता है। तो हम ये हमें मिल गया कि x प्लस वाई का जो
x प्लस वाई का जो वैल्यू होगा वो 37 होगा। ठीक, तो इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम आते हैं अगले सूत्र की ओर। अब देखिए, जैसे कि आपसे यहाँ हो कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, तो आप जब ये दोनों फार्मूले आपके पास है तो आप कुछ भी यहाँ बना सकते हैं। जैसे कि क्या, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर और इसमें आप -2ab कर दें। वो ऐसा मैं इसलिए लिख पा रहा हूँ कि देखिए आप a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, तो आप बोलेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसमें मैंने क्या माइनस करा है, तो -2ab करा है, -2ab मैंने माइनस करा है। तो ये दोनों तो कट जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या मिलना है, सिर्फ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो कि इसके बराबर है। ठीक है, इसे हम अब इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। अब आप देख पाएंगे कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो यहाँ होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और -2ab। मैंने क्या ऐड करा है, तो प्लस 2ab। तो ये दोनों कैंसल आउट होके हमारे पास इतना ही बच जाना है, जो कि इसके बराबर है। ठीक है, तो उम्मीद कर रहे हैं यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे, और कॉमन सी बात है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि ना समझ आए। ऐसे देखिए, अब होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक, अब आप देख पाएंगे यहाँ कि कभी इस टाइप के आपके पास प्रश्न हो जाए, कभी इस टाइप का प्रश्न हो जाए कि मैं ले लेता हूँ, जैसे देखिए यहाँ पे हो 256 और यहाँ पे हो 196, यहाँ पे 256 हो, यहाँ पे 196 हो। उसके बाद फिर आपको ये दिया है कि यहाँ पे दिया हो कि 16 प्लस 14। ठीक है, 16 प्लस 14, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, मतलब कि ये किसके बराबर होगा। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ये 16 का स्क्वायर है और यहाँ क्या है, तो 14 का स्क्वायर है, और यहाँ पे क्या है 16 प्लस 14। तो ये कुछ इस प्रकार है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और यहाँ क्या है a प्लस बी। ठीक, तो हमें यही फाइंड करना है। तो आप देख पा रहे हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या हो जाता है, तो a प्लस बी हो जाता है और a माइनस बी हो जाता है, और यहाँ पे क्या है a प्लस बी। तो जब इसे हम काट देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ a माइनस बी बचेगा। तो a का वैल्यू क्या है, 16 है, a का वैल्यू 16 है, तो 16 माइनस 14, इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, तो कभी आपसे ऐसा हो कि 1225, ठीक, माइनस यहाँ पे ले लेते हैं 1225 मैंने लिया है। अब यहाँ पे अगर ऐसा हो कि 625, अब यहाँ हो कि 35 प्लस 25, तो यहाँ क्या होगा। तो इस टाइप को अगर प्रश्न को हम अगर अच्छे से सॉल्व करेंगे, मतलब विस्तार में सॉल्व करेंगे, तो कम से कम हमारे पास 10 सेकंड तो लगना है। लेकिन जब हम इस फार्मूला को ध्यान में रखेंगे और उस पर बनाएंगे फ्रेंड्स, तो ये मात्र 3 सेकंड में बन जाएगा, 2 सेकंड में बन जाएगा। जैसे कि यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे है 35 का स्क्वायर है, और यहाँ पे क्या है 25 का स्क्वायर है, और यहाँ क्या है 35 प्लस 25। तो मैंने यहाँ देखा कि a माइनस बी के फॉर्म में है, तो a माइनस बी को एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी और a माइनस बी हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है a प्लस बी है। तो ये और ये कट जाएगा, मतलब कैंसल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा a माइनस बी। तो जब 35 में 25 को घटाएंगे तो हमें क्या मिलना है, 10 ही मिलना है। और ये सब जो भी प्रोसेस है वो हमें दिमाग में करना पड़ेगा। जैसे कि हमें फटाक से पकड़ना पड़ेगा कि 1225 और 625 किसका
मतलब यहाँ क्या छुपा हुआ है, तो आप देख पा रहे हैं कि ये 35 का स्क्वायर है और ये 25 का स्क्वायर है, ठीक। और यहाँ भी देख पा रहे हैं कि ये a प्लस बी के फॉर्म में, मतलब ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। और इस टाइप के प्रश्न में लगभग आपको समझ में आ ही जाएगा जब यहाँ नीचे a प्लस बी हमारा दिया रहे तो, ठीक है। अब हम आते हैं आगे प्रश्न की ओर। जैसे कि देखिए अब होता है a प्लस बी का होल क्यूब, तो क्या हो जाता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी और यहाँ प्लस 3a बी स्क्वायर। इसे हम कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, मतलब 3ab मैंने सबसे कॉमन लिया है, तो यहाँ क्या बचेगा a प्लस बी। इन दोनों से मैंने 3ab कॉमन लिया है, तो यहाँ पे क्या बचेगा a प्लस बी। अब देखिए अगला जो है वो a माइनस बी का होल क्यूब क्या होगा, तो यहाँ हो जाएगा a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब। इसको हम कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और यहाँ a माइनस बी, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे कि यहाँ पे मैंने कॉमन लिया है तो माइनस 3ab कॉमन लिया है, तो इधर क्या बचा, तो a माइनस बी, ठीक है। अब देखिए यहाँ अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे अगर अब ये पूछे कि a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाता है a प्लस बी a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए इसे हम कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, देखिए गौर से कि a प्लस बी ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब कहाँ मिला है, इससे पहले यहाँ मिला है, ठीक है। तो वो किससे मिला है, तो a प्लस बी का होल क्यूब मिला है। तो अगर हम यहाँ लिखें कि a प्लस बी का होल क्यूब और इसमें हम ये चीज़ पूरा माइनस कर दें, ये चीज़ अगर पूरा माइनस कर दें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये चीज़ पूरा माइनस कर दें, तो इसी को तो शॉर्ट में यहाँ लिखे हैं 3ab कॉमन लेकर, तो माइनस 3ab और a प्लस बी ये हो जाएगा, ठीक। अब हम यहाँ आते हैं कि a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स a माइनस बी, ठीक। और यहाँ सारा पॉजिटिव में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर। इसे हम कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है। और यहाँ पे क्या घट जाएगा, तो प्लस 3ab और a माइनस बी, मतलब ये पोर्शन मैंने घटा दिया तो हमारे पास क्या मिला, ये मिला a क्यूब माइनस बी क्यूब जो कि यहाँ है, ठीक। अब देखते हैं कि इस टाइप के प्रश्न, इस टाइप के फॉर्मूले पर किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं ये नहीं मिटा रहा हूँ, मैं कुछ ऊपर के पोर्शन से मिटाऊंगा। जैसे कि देखिए ऐसा क्वेश्चन हो कभी कि 694 गुने 694 और यहाँ प्लस हो और 306 गुने 306 गुने 306 और पूरा बटा में 694 गुने 694 माइनस 694 गुने 306 प्लस 306 गुने 306। तो इतना बड़ा सा ऐसा क्वेश्चन आता है और इसका जो आंसर है वो बहुत छोटा सा होता है। जैसे कि आप यहाँ पे क्या है, तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि ये ए क्यू के फॉर्म में है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये ए क्यू के फॉर्म में है और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बी क्यू के फॉर्म में है और बीच में क्या रिलेशन है, तो प्लस, मतलब ये कि ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू। और नीचे देख लेते हैं तो यहाँ है ए स्क्वायर के फॉर्म में है, मतलब 694 इंटू 694 माइनस यहाँ पे है ए बी,
ए किसके लिए 694 के लिए और बी किसके लिए 306 के लिए, और यहाँ पे होगा प्लस बी स्क्वायर 306। तो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखते हैं कि ये किसका फॉर्मूला है। तो आप देख पा रहे हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर। तो देखिए ये जो इधर गुना में है ये पोर्शन उठ के कहाँ आ गया, तो यहाँ आ गया ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या बच गया फ्रेंड्स, ए प्लस बी ही तो बच गया। तो हमें कुछ नहीं करना है इस टाइप के प्रश्न में, सीधे क्या करना है ए प्लस बी लगा देना है। तो हमारे पास ए क्या है 694 प्लस बी क्या है तो 306। जब इसे हम ऐड करेंगे तो यहाँ 10 यहाँ 10 यहाँ 3 तो मतलब इसका जो आंसर हो जाएगा वो 1000 हो जाना है। ठीक है, इसका जो आंसर होगा वो 1000 होगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 547 गुने 547। अब यहाँ पे माइनस है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। अब इसे आप विदिन 2 सेकंड में 3 सेकंड में बना लेंगे। 237। अगर फॉर्मूला आपके दिमाग में है तो इस टाइप के क्वेश्चन को बिना कैलकुलेशन किए हुए आप बिना कॉपी पेन के थ्रू आप माइंड से ही आंसर दे सकते हैं। अब यहाँ क्या है नीचे में, तो 547 इंटू 547 प्लस 547 इंटू 237 प्लस 237 इंटू 237। ठीक, तो यहाँ पे कुछ नहीं, सीधे डायरेक्ट मुझे a माइनस बी करना है, a माइनस बी करना है। तो a का वैल्यू क्या है 547 और b का वैल्यू क्या है 237। जब इससे माइनस करेंगे तो यहाँ 0 यहाँ 1 और यहाँ 3, 310 इसका राइट आंसर होगा। अब जैसे देखिए इसको कैसे बनाया, तो यहाँ पे क्या है ए क्यू माइनस बी क्यू और नीचे क्या है तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए क्यू माइनस बी क्यू का क्या होता है फॉर्मूला, तो होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, सॉरी यहाँ ए बी होता है, मतलब इसे अच्छे से लिख देते हैं ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक, तो ये जो ए क्यू प्लस बी क्यू का जो है मतलब फॉर्मूला है उसमें हमारे पास 2 फैक्टर मिला है, ए माइनस बी और ए इतना मिला है। तो यही पोर्शन को उसने क्या किया ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर को नीचे लिखा। तो इधर क्या मिलना है ए माइनस बी ही तो मिलना है, तो मैंने जस्ट ए माइनस बी किया तो 310 इसका आंसर हो जाएगा। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ हो 769 प्लस 576 का स्क्वायर माइनस 769 माइनस 576 का स्क्वायर और बटा में है 769 इंटू 576। ठीक, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे किस फॉर्म में है, तो a प्लस बी स्क्वायर का फॉर्म में है, a प्लस बी स्क्वायर का फॉर्म में है। यहाँ a और इससे b और माइनस है क्या, तो a माइनस बी के स्क्वायर के फॉर्म में है और यहाँ क्या है ए बी है। ठीक, यहाँ पे क्या है ए बी है। तो जब हम इसे एक्सपैंड करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलना है हमें 4ab मिलना है और नीचे ab मिलना है। वो कैसे, देखिए इसे लिखने से पहले समझा देता हूँ कि जब a प्लस बी का स्क्वायर करते हैं तो यहाँ क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे जब माइनस है तो इस ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होना है। ठीक, अब देखिए जब इसे हम जब मतलब ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर, ये माइनस इस प्लस के साथ इंटू होकर माइनस हो जाएगा, तो बी स्क्वायर और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 2ab। अब आप देख पा रहे हैं कि इस स्क्वायर मतलब ये प्लस ए स्क्वायर इस माइनस ए स्क्वायर को कैंसल आउट कर दे रहा है। ठीक है, उसी तरह ये प्लस बी स्क्वायर इस बी स्क्वायर को कैंसल आउट कर दे रहा है। ठीक, तो हमारे पास क्या मिलना है, प्लस 2ab तो क्या हो जाएगा, 4ab हो जाएगा। और नीचे में क्या है, तो ab है। तो इस टाइप के प्रश्न का आंसर कुछ नहीं, बस मात्र क्या मिलना है, 4 मिलना है। तो देखिए कितना सरल है, और सरल तभी होगा दोस्तों जब इन फॉर्मूलों को आपके मतलब ये फॉर्मूला आपके दिमाग में हो। जैसे कि देखिए क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है कि 476 प्लस 424 का क्या है, स्क्वायर है, माइनस 4 गुने 476 और 424। ठीक, ये इसका आंसर क्या होगा। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर में है, a प्लस बी का होल स्क्वायर में, और यहाँ पे क्या है, माइनस 4ab है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab क्या होता है, तो वो हो जाता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। जैसे देखिए इस a प्लस बी को हम ऐसे लिख सकेंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पे मैंने माइनस 4ab करा है, तो ये इससे कैंसल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ माइनस 2ab। ठीक है, यहाँ पे माइनस 2ab बचना है। तो माइनस a प्लस बी और माइनस 2ab क्या बचा मेरे पास, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये किसके बराबर है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर के बराबर है। इतना समझ में आ गया। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसमें मैंने क्या माइनस करा, तो 4ab यहाँ पे माइनस है, तो वो हमारे पास जब इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस 2ab बचा। अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या हो गया, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम क्या करेंगे, इन दोनों का अंतर लेंगे। 476 जो a के लिए लिखा गया, a किसके लिखा गया, a के लिए, और b के लिए क्या लिखा गया, 424। तो इसकी जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 5, तो 52, मतलब कि a माइनस बी हमारा क्या मिल गया, 52 मिल गया। तो 52 मिल गया, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर करना है। तो 52 का स्क्वायर क्या होता है, तो 25 और 2 27, हाँ 27 0 4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कितना सरल है फ्रेंड्स। हाँ, इजी तभी है जब इन सूत्रों को आप ध्यान में रखें तभी। अगर ध्यान में नहीं है तो बहुत सारा समय लग जाना है, हो सकता है क्वेश्चन गलत करने की भी संभावना बढ़ जाती है। तो उम्मीद करते हैं कि ये सब आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक तो ज़रूर करें फ्रेंड्स, और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। हम जल्द ही मिलेंगे दूसरे वीडियो में, और तब तक के लिए धन्यवाद।